नमस्कार, प्रणाम। मैं मैथिली गायक अविनाश सनोनू आप सभी को प्रणाम करता हूं। और अचानक आज वीडियो बनाया हूं। बस यूं ही आज छुट्टी में है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। और एक टॉपिक है जो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ हूं कि ये अक्षरा सिंह जी और शिवेश मिश्रा जी वाला मैटर बहुत अभी हाईलाइटेड है, ट्रेंडिंग कर रहा है। टीआरपी के लिए लोग जिसको जिसको मन हो रहा है, कोई अक्षरा सिंह जी का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई शिवेश मिश्रा जी का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चल रहा है, लेकिन अजीब है। आप एक बार आप लोग वीडियो देखिए कि बीच कार्यक्रम चल रहा था 5 लाख में अक्षरा सिंह जी 2 घंटे या 3 घंटे के लिए बुक होके आई थी, और ये 30 मिनट 35 मिनट में इन पे कुछ हुआ थोड़ा सा भी, और वो माइक फेंक करके निकल गई। ये वीडियो देखिए आप लोग पहले। अक्षरा से यही ना कहानी है बाबू। इस गाने को थोड़ा सा लगा दिया जाए। इस गाने का अरे बोका इस गाने को लगा दिया। अक्षरा से यही ना कहानी है बाबू। इस गाने को थोड़ा सा लगा दिया जाए। इस गाने का अरे बोका। इस वीडियो से आप लोगों को कैसा लगा? इसमें अक्षरा सिंह जी का सरासर गलती है। अगर उनको तकलीफ हुई, किसी चीज़ से दिक्कत हुई, तो कहना चाहिए। ऑन द स्टेज आप माइक से कह सकते थे कि हमको ये परेशानी है, यहाँ से मैं कार्यक्रम नहीं कर सकती, तो आपने माइक फेंक के भाग गया। तो ये आपका गलती है। और पता नहीं क्यों मगहिया जवान है और एक कलाकार हैं, पता नहीं उनका नाम मुझे नहीं याद है, ये लोग अब आप लोग अक्षरा सिंह का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अगर कोई कलाकार है, गलत किए हैं, तो उनको बोलिए कि जी आपने गलत किया, आगे से ऐसा मत किया कीजिए, बात खत्म है। शिवेश मिश्रा जी से भी बात कीजिए। मतलब मैटर को सुलझाने के बदले आप लोग और तूल पकड़ाते जा रहे हैं। मतलब टीआरपी के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज पे उतर आए हैं। हम तो ये लग रहा है कि अक्षरा सिंह जी का सपोर्ट कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब वो बीच स्टेज पे कार्यक्रम के बीच में माइक फेंक के चली गई, तो फिर इसमें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसमें वो कौन सा अच्छा काम कर दी? उसको तकलीफ हुआ तो ऑन द स्टेज वो कमेटी को बोलती ना कि माइक फेंक के भाग जाएगी। आज तक तो हमने नहीं सुना है किसी को कि बड़े बड़े कलाकार हुए बीच स्टेज से पैसे लेकर के और माइक फेंक के भागना ये समान है क्या? आपने उतना दर्शकों का अपमान किया। जितने दर्शक आपके मंच के आगे खड़े थे उसका अपमान आपने किया और माइक फेंक कर भागे। क्या श्रोता से बड़े हो गए आप? स्टार, आपको स्टार किसने बनाया? वही श्रोता ना। और उसके आगे आपने माइक फेंक के उसका थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं दिया आपने श्रोताओं का, और चला गया। तो इन सब बिंदुओं को विचारिए। किसी कलाकार का गलती है तो उसको बोलिए कि ये गलत है, ताकि आगे से कोई दूसरा कलाकार ऐसा नहीं करे। अक्षरा सिंह जी की गलती है, उसको समझाइए। ऑन द लाइव में आकर के आप बोलिए कि अक्षरा सिंह जी की गलती है। ज़्यादा मत बोलिए, गाली मत दीजिए, उसको डांटिए मत, लेकिन इतना तो कहिए कि उसकी गलती है। कि लगे शिवेश मिश्रा जी के पीछे हाथ धो करके, नहीं शिवेश मिश्रा जी कुछ कहेंगे, चलो इसको पकड़ के धो देते हैं और अभी इनका मार्केट है, टीआरपी हमको मिल जाएगा। और दूसरा, मैं भोजपुरी वासियों के लिए कुछ नहीं कह सकता, आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि ये गाली गलौज वाली सिस्टम को बंद कीजिए। टीआरपी के लिए शिवेश मिश्रा जी अलग वीडियो बना रहे हैं, उनको टीआरपी मिल रहा है। उसके विरोध में मगहिया जवान जी बना रहे हैं, वो मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं। बताइए कितना ज़बरदस्त मगहिया जवान का वीडियो, कितना ज़बरदस्त, उनका हम फैन थे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आज लगे आप दोगला, ये वो हिजड़ा, क्या क्या यार, हद है। लेकिन कम से कम आप अपनी लेवल को समझिए। ऐसे गाली देने से शिवेश मिश्रा जी को कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। आप ऐसे गाली दे करके मतलब, तो मैं ये कहूँगा कि अक्षरा सिंह जी, आपकी गलती है। आप इसे स्वीकारो या न स्वीकारो, आपकी गलती है। मंच पर माइक फेंक कर आपने भागा। वो शिवेश मिश्रा का अपमान नहीं किया आपने, आपने वो श्रोताओं का अपमान किया। जिस गांव में, वो लगवा गांव था शायद, जिस गांव में आपको बुलाया गया, उस गांव के श्रोताओं का आपने अपमान किया। उतना पैसा दे करके आपको मंगाया। बोलते हैं जिसके पैसा पे आप 2 वक्त का रोटी खाते, उन श्रोताओं का अपमान किया आपने। और आप अब इधर लगे हैं। आपको 1000 तकलीफें दी,
आपको कितनी भी तकलीफें थी, आप ऑन द स्टेज माइक से बोलते कि हमको ये तकलीफ है, हम यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर कमेटी आपसे माफ़ी नहीं मांगती, कमेटी उस समस्या का हल नहीं निकालता, तब आप चली जाती। ऐसे मैक फेंकी या भाग दी, क्या आपकी गलती है और आप इसे स्वीकारो या न स्वीकारो, सब आदमी जानते हैं कि आपकी गलती है। आप लोग कंट्रोवर्सी में लगे रहिए, इधर का उधर गाली, उसको उसको गाली। सुनो, ये हद है यार। इसको ये कौन है आपका, ये अक्षरा सिंह जी का सपोर्टर है, इनका भाषा सुनिए, पहले इनका भाषा सुनिए। कौन ऐसा सिंगर है मादरचोद जो स्टेज पे जाके बेसुर न हो? भोजपुरी के सभी गायकों को गाली। कौन है, कौन सुर में गाता है? सुर में कौन गाता है? कौन ऐसा सिंगर है मादरचोद सुनिए जो श्रीमान, स्टेज पे जाके बेसुर न हो? कलाकारगण, इनका बात सुनिए। कोई है सुर में गाने वाले भोजपुरी का, तो इनको जवाब दीजिए। तो इस तरह का गाली गलौज मत करवाइए, ये बुरा लगता है। कलाकार ऐसा नहीं होता है। कलाकार अपने मर्यादा का ख्याल रखता है। कलाकार के एक एक शब्द वैल्यू रहता है। कलाकार का एक एक शब्द श्रोताओं तक पहुंचता है और किसी किसी के लिए वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए, सबसे निवेदन है, इस तरह का मत कीजिए। कलाकार अक्षरा सिंह जी, आपका गलती था, आप उसको स्वीकार कीजिए। और शिवेश मिश्रा जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को आप बंद कीजिए, इस चीज़ को बहुत बड़ा तूल मत दीजिए। क्योंकि होता है क्या कि जिस टॉपिक से ये बात स्टार्ट हुई वो टॉपिक अब नहीं है, अब दूसरा टॉपिक बनते जा रहा है। ये बात समझ रहे होंगे आप सब, ये अब टॉपिक दूसरा बनते जा रहा है। अब जिनको टीआरपी चाहिए वो फंसाएगा बात को, और बात को फिर और फैलाएगा। तो ये सब मत कीजिए। निवेदन करेंगे कि मंच पे माइक मत फेंकिए, क्योंकि माइक से ही हम लोगों का अस्तित्व है। और माइक हम लोगों के लिए भगवान समान है कि हम लोग उस पर गाते हैं और श्रोताओं तक आवाज़ पहुंचती है, उसी से लोगों को प्रसिद्धि मिलती है। तो बाकी आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग सब कुछ देखे ही हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये बात पहुंचे। कलाकारों को थोड़ा होश आए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। कुछ भी मतलब सपोर्ट किए और कुछ भी बोलते चले गए, गाली देते चले गए। तो इसको दूर दूर तक आप लोग शेयर कीजिए। जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जितने भी श्रोता हैं, दूर तक इसको शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगला वीडियो में। इस तरह का आपको इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो हम कहेंगे कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। जय मैथिली, जय मिथिला।